इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को और साथ ही इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला अभी तक का बीटीटीएच का सबसे पावरफुल बंदा अगर उस मैगमा बर्ड की दो आंखों को छोड़ दिया जाए तो। मगर अभी के लिए स्टार्ट करते तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था जो टेस्ट था वो स्टार्ट हो गया था जो कि 3 पार्टों के अंदर होता है जहाँ पे जन 2 टेस्टों के अंदर टॉप 1 पोजीशन को हासिल करता मगर तीसरे टेस्ट में वहाँ पे आ जाती है अल्केमिस्ट ड्यूटी काइंग और उन दोनों के बीच में होती है कमाल की स्पेशल फाइट और इस टेस्ट का रिजल्ट भी उन दोनों टेस्टों की तरह निकलता है और जियान अभी के लिए ईक्लैन की डूबती हुई नैया को बचा लेता है। और फिर इसके बाद क्या होता है अपन लोग प्रीव्यू के माध्यम से जानेंगे जहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए कल्टीवेशन करने के लिए एक लैंड के रेस्ट एरिया के अंदर आ जाता है और अपनी कल्टीवेशन करने लगता है मगर तभी वहाँ पे किसी को और उसे फील होता है इस वजह से बोलता कौन है बॉय निकल, क्योंकि जब जियान अपने सामने देखता तो अभी के लिए उसे वहाँ पे रेड फॉग दिखाई देता जो कि वोल्फ सोल का सिंबल है। और साथ ही इस सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है जो आसपास का एरिया होता है उसे अभी के लिए किसी ने सील कर दिया था। तभी वहाँ पे वोल्फ सोल का एक बंदा आ जाता है और उसके हाथ में होती सी हार्ट फ्लेम, जैसे देखते हैं जियान समझ जाता है ये बंदा वही है जिसने अभी के लिए हैंगपेंग से ये सी हार्ट फ्लेम को छुड़ाया है। और यहाँ पे हमें प्रीव्यू के नए सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो अभी के लिए उस सील को तोड़ रहा होता है अपनी हैवी ब्लेड स्वॉर्ड से कुछ स्लैश अटैक बनाकर उसमें जड़ रहा था क्योंकि वो अभी के लिए सील को तोड़ देता तो बाहर बैठे हुए लिटिल फेट और टियान से उन्हें पता चल जाएगा। मगर जो वोल्फ सोल का बंदा वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा, इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला करने लगता है जिस वजह से उसके आसपास अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा समुद्र जैसी लहर आ जाती है फ्लेम की क्योंकि वो अभी के लिए यूज कर रहा था सी हार्ट फ्लेम को। और ये बंदा अभी के लिए इसलिए आया था क्योंकि बंदे को पता था कि जियान मास्टर योलो का चीला है, इसी वजह से उस बंदे को अभी के लिए चाहिए था जियान से फ्लेम मंत्र और साथ ही बोन चिलिंग फ्लेम। मगर जियान को ये दोनों चीजें जान से ज्यादा कीमती होती है, इस वजह से हम लोगों को इस सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान तो वो अभी के लिए अपनी 4 फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है क्योंकि जियान के सामने खड़ा हुआ जो बंदा वो एक लाइट डाउस होंगे, इस वजह से जियान को उसे हराना है या फिर उसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा तो जियान के पास एक ही अटैक है तो वो 4 फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस। मगर जैसा कि हम लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देखते कि जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाता उससे पहले उस बंदे ने जो सील बनाई होती है वो टूट जाती है और वहाँ पे बंदा तो कोई भी नहीं आता मगर वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो वोल्फ सोल का बंदा होता है उसकी हवा टाइट हो जाती है और वहाँ से भग लगता है। मगर वो जाते जाते जियान को धमकी दे जाता है और बोलता है कि मैं वापस आऊंगा क्योंकि जो की मेथड है वो मेरा है। और अगर आप लोग को ये चीजें एकदम डिटेल के अंदर देखनी तो वो आप नोवेल की वीडियो के अंदर देख सकते हो और अगर आपके पास मेंबरशिप है तो एक दिन पहले। और यहाँ पे हमें प्रीव्यू के अंदर देखने को मिलता है जो ऑरा होता है वो एक स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो जिन उसे ग्रीट करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। तो वो बोलेंगे तुम्हें अभी के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड के डिसाइबल हो और तुम मुझे अभी के लिए जुआन कुआनजी बोल सकते हो और साथ ही अच्छी सुरक्षा के लिए तुम अभी के लिए पिल टावर आ जाओ क्योंकि परफॉर्म जुआन सेट ने अभी के लिए तुम्हारे बारे में वोल्फ सोल को बता दिया है। और फिर हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो अभी के लिए उस वोल्फ सोल के बंदे के बारे में पता लगाने के लिए हैंगपेंग को उस जेट बोतल से बाहर निकाल लेता है जो कि बाहर आते ही जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मगर तभी जन उससे बोलता है आखिर तुमने अपनी सी हार्ट फ्लेम अभी के लिए किसको दी, तो हैंगपेंग उसे बताता है कि मैंने अपनी सी हार्ट फ्लेम वोल्फ सोल के एक एल्डर को दी थी और उसका नाम है ओल्ड मूगो जो कि एक टियर 8 का एल्केमिस्ट है और उसकी वोल्फ सोल में काफी ज्यादा चलती है और ओल्ड मूगो और याओचिन एक ही टीचर के डिसाइबल है। और साथ ही ये वही बंदा है जिसकी वजह से मैंने मास्टर योलो को मारा था क्योंकि इसने मुझसे याओचिन से फ्लेम मंत्र लेने के लिए बोला था। ये सब सुन के जियान समझ जाता है और फिर जियान वहां से चला जाता है एल्डर शियांगिया के साथ पिल टावर। और जब जियान पहली बार पिल टावर को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जो हाइट होती है वो काफी ज्यादा होती है जिसे देख के जियान के मुंह से बस एक ही नाम निकलता है बुर्ज खलीफा। ये तो दुबई के अंदर था, ये पिल सिटी के अंदर कहां से आ गया। और यहाँ पे जो एल्डर शियांगिया होते हैं वो अभी के लिए जियान को लेकर पिल टावर के अंदर आ जाते हैं और एक बड़े से रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे अभी के लिए चारों तरफ किताबें होती है और उन्हीं के बीच में एक बंदा होता है जिसे देखते हैं जियान सबसे पहले उसके ऑरे को सेंस करता है मगर जियान उनके ऑरे को सेंस नहीं कर पाता। जियान को ऐसा लग रहा था वो एक नॉर्मल इंसान है मगर वो बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि वो है पिल टावर का एल्डर हेड। और ये पावर लेवल की बात किया तो वो हाफ सेंट है और साथ ही वो एक टियर 8 के एल्केमिस्ट भी है। और ये जुआन कुआनजी जब जियान को पहली बार देखते तो जियान से बोलते हैं सच में याओचिन की जो आई साइड है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है जो कि उन्होंने इतने कमाल के डिसाइबल को ढूंढ लिया जो कि अभी के लिए एक टियर 7 के हाई लेवल का एल्केमिस्ट है। और साथ ही वो ऐसी और भी काफी सारी जियान से बातें करते हैं मगर उन्होंने अभी के लिए जियान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से यहाँ पे बुलाया था। मगर यहाँ पे जो प्रीव्यू वो तो खत्म हो चुके हैं मगर यहाँ पे और भी लोग होते हैं और वो लोग कौन है और अभी के लिए उन्हें क्यों बुलाया गया है अगर आप लोगों को ये सभी जाना है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर क्योंकि उसके अंदर मैं इस प्रीव्यू से आगे भी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। और अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने अभी एक नए डाउनलोड को स्टार्ट किया है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाइए और जाकर देखिए और दबा के लाइक और दबा के कमेंट करिए और साथ ही हो सके तो शेयर भी कर देना और साथ ही मैं उसे एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, इस वजह से आप उसे क्लिक करके सीधा देख सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।